हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, रामनवमी का दिन है। इसलिए हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि आज का दिन या आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। तो रामनवमी के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के विषय में पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र पर रामनवमी का पर्व होता है। इस बार रामनवमी 10 अप्रैल 2022 को मनाया जा रहा है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अब है यह क्यों मनाई जाती है रामनवमी। तो हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नेत्रा युग में धरती पर असुरों का उत्पात बढ़ गया था। असुर ऋषियों के यज्ञ को खंडित करते थे। धरती पर आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए पूरे जीवन अपार कष्टों को सहा था और एक आदर्श नायक के रूप में स्वयं को स्थापित किया था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में श्री राम ने धर्म का त्याग नहीं किया और न ही अनीति का वर्ण किया। इस सब गुणों के चलते उन्हें उत्तम पुरुष की संज्ञा मिली और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है रामनवमी। हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए रामनवमी का बड़ा ही महत्व है। भक्त रामनवमी के दिन भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना और आयोजन करते हैं। भगवान राम के मंदिरों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और भगवान राम के साथ ही माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को भी सजाया जाता है। रामनवमी की धूम तो पूरे देश में रहती है, लेकिन इस दिन प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को विशेष रूप से सजाया जाता है। यहाँ मेले का आयोजन होता है जिसमें दूर दूर से भक्त और सन्यासी पहुँचते हैं और राम जन्मभूमि में माथा टेकते हैं। रामनवमी पर हिंदू घरों में लोग विशेष रूप से व्रत रखते हैं और लोग स्थानीय मंदिरों में इकट्ठा होकर रात में भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। इसमें भगवान श्री राम की महिमा का बखान करने के साथ ही उनके बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री राम के साथ ही माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण की भी वंदना होती है। अब है कलयुग में राम का महत्व। हिंदू शास्त्रों की काल गणना के अनुसार वर्तमान समय कलयुग चल रहा है और अनीति अत्याचार से भरे इस काल में ऐसे मान्यता है कि भगवान राम का नाम ही मनुष्य को तमाम भव बाधाओं से पार कर देते हैं। कलयुग में राम नाम का स्मरण ही मनचाहा फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि अंतिम समय में राम नाम लेने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब है रामनवमी व्रत तिथि। रामनवमी व्रत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिला को प्रातः सुबह उठना और उठकर पूरे घर की साफ सफाई कर घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद एक लकड़ी के चौकोर टुकड़े पर सात या स्वास्तिक बनाकर एक जल से भरा गिलास रखती है और उंगली से चांदी का छल्ला निकाल कर रखती है। इससे प्रतीक रूप से गणेश जी माना जाता है और व्रत कथा सुन बाजरा आदि के दाने लेकर कहानी सुनने का भी महत्व कहा जाता है। व्रत वाले दिन मंदिर में अथवा मकान पर ध्वजा पताका तोरण और बंधनमार आदि जैसे सजाने की विशेष दिन कलश स्थापना और राम जी के परिवार की पूजा करनी चाहिए। दिन भर भगवान श्री राम के भजन स्मरण और पुण्य हवन पितृश्राद्ध और उत्सव किया जाना चाहिए। रात्रि में गायन वादन करना चाहिए। श्री राम
नवमी का व्रत करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है और उसके धैर्य और शक्ति का विस्तार होता है और इस विचार को शक्ति और बुद्धि श्रद्धा भक्ति और पवित्रता की भी वृद्धि होती है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि निष्काम भाव से किया जाता है तो आजीवन किया जाता है, तो इस व्रत के फल सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। और उसके बाद है रामनवमी का त्यौहार जो है भारत के लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है और हिंदू समुदाय के लोग अधिक मनाए जाते हैं। यह त्यौहार बेहद खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि इस अवसर पर उन पर अपार खुशी और सौभाग्य की बौछार होती है। रामनवमी का महत्व। महान महाकाव्य रामायण के अनुसार हिंदू वर्ष 5114 ईसा पूर्व में इसी दिन राजा दशरथ की प्रार्थना स्वीकार कर दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन तीनों में से कोई भी अपनी वंश नहीं था, तो राजा को अपने सिंहासन के लिए एक वारिस की जरूरत है। यहाँ तक कि उनकी शादी के कई साल बाद राज असमर्थ था और वंश प्राप्त करने के लिए महान ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पवित्र अनुष्ठान और पुत्र कमिष्ठी यज्ञ और राजा दशरथ की स्वीकृति के साथ महान ऋषि ऋष और शृंगना ने विस्तृत ढंग से अनुष्ठान किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रामनवमी के दिन श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके पश्चात भगवान राम को समर्पित मंदिरों में उनकी जयंती मनाने के लिए जाते हैं। यह दिन न हिंदू समुदाय के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन सभी राम मंदिरों की सजावट देखने लायक होती है। अयोध्या एक बहुत लोकप्रिय स्थान है क्योंकि इसे भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। इस दिन भगवान राम की महानता से संबंधित भजन गाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन विशेष यज्ञ के आयोजन भी किए जाते हैं। रामनवमी को बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाने की सदियों पुरानी परंपरा है। रामनवमी भगवान राम के नाम का उल्लेख केवल हिंदू शास्त्रों में ही नहीं बल्कि जैन और बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। भगवान श्री राम का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए रामनवमी का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन श्री राम का पूजन करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी रामनवमी।